बताओ जी, इतनी सी कमी रहेगी हैं? मैंने अपने दोस्त को 30 लाख के बारे में बोला, लेकिन बेचारा 25 लाख का इंतजाम कर पाया। ये 5 लाख का इंतजाम कहां से होगा? हाँ साले साहब, इंटरेस्ट पे ले लेते हैं। मतलब 5 दिन के बाद तो आपको पैसे मिल ही जाने हैं। अब 5 दिन के लिए किसी को कम से कम 50,000 रुपए दे दो, कोई मना ही नहीं करेगा। 50 लाख का प्रोजेक्ट है, यदि 5 लाख की वजह से हाथ से निकल गया तो मतलब ये अच्छी बात नहीं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में मुझे 5 लाख देगा कौन? आपको 5 लाख मैं दूंगा। अरे दीपक भैया, आप आइए ना, बैठिए। बैठो जी बैठो। मतलब आप आकाश बाबू के साले साहब हो, मतलब मेरे साले साहब के भी साले साहब है जी। हाँ दीपक भैया, आप यहाँ कैसे? मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी यहाँ। अभी आप लोग जो बातें कर रहे थे, ये सुनकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 5 दिन में मैं भी कुछ कमा लूंगा। नहीं दीपक भैया, मैं आपसे कैसे पैसे? नहीं। पर इसमें गलत क्या है? देखिए, पापा ने मुझे पैसे दिए अपने लोन चुकाने के लिए, उसमें से 5 लाख रुपए में मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ तो दीपक भैया, पहले आप लोन चुका दीजिए ना। आकाश जी, 5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा 50,000 का फायदा होगा मुझे। देखिए दीपक भैया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जी तुम भी ना साले साहब मतलब छोटी छोटी बातों पे अटक जाते हो। अब 50,000 रुपए का फायदा किसी और को पहुंचाने के बजाय किसी अपने को हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत क्या है जी? आकाश जी, बस आप मेरा पैसा ले लीजिए। अगर आप हो तो मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पैसा आपके पास सेफ है। देखिए आकाश जी, सर पे रखा कर्ज से ज्यादा और बड़ा कोई बोझ नहीं होता। आकाश जी, ये सोचिए कि मैं आपकी नहीं, आप मेरी मदद कर रहे हैं। आकाश जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ सही है। हाँ? अच्छा ठीक है दीपक भैया, मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ और 5 दिन के अंदर आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, और ऊपर से 50,000 रुपए भी। थैंक यू। अच्छा दीपक भैया, एक बात का ध्यान रखना, घर में किसी को मत बताइए, पूनम जी को भी नहीं। वो क्या है ना कि ये काम खत्म करके मैं सबको सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। लो जी, चल गया चक्कर और बाबा जी ने फाड़ दिया छप्पर। अब तो सिर्फ आकाश ही नहीं, उसके साले साहब भी फंस गए हैं जाल में। और बहुत जल्दी हम पर लक्ष्मी जी की मेहरबानी होने वाली है जी, बाबा जी की दया से है। बोलो जय हो बाबा जी की। ये लीजिए आपके लिए अदरक वाली चाय। वैसे दीपक, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? आज बस मीटिंग पर करनी थी, जल्दी से मीटिंग खत्म कर ली और जल्दी घर वापस आ गया। चलिए, अच्छा किया आपने। किरण, लगता है कि हमारे अच्छे दिन वापस लौटने वाले हैं। जिस होटल में मेरी मीटिंग थी ना, वहां मेरी मुलाकात आकाश से हुई। और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आकाश को अपने पर्सनल काम के लिए 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जिसके लिए वो 50,000 रुपए इंटरेस्ट देने के लिए तैयार था, वो भी 5 दिन के लिए। इतने कम समय में 50,000 का इनकम, और ये सुनते ही मैंने उसे 5 लाख रुपए देने का ऑफर कर दिया। किरण, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। कौन सी बात? अरे भाई, जो हमने लोन चुकाने के लिए पैसे रखे हुए थे, उसी पैसे से हमने पैसे कमाने का जरिया बना लिया। ऐसे बस 2-4 ऑफर और मिल जाए, इसी पैसे को रोलिंग करके हम लाखों में कमा सकते हैं। और लोन का क्या है,
अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो गया तो बैंक इतना ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। अब लौटे हो सुबह के गए हुए? हाँ? अरे ऐसा कौन सा काम था कि खाने पीने की भी सुध नहीं, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया? अपनी सेहत का भी तो थोड़ा सा ख्याल रखो। मेरी प्यारी अम्मा, आप है ना मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए। और वैसे अगर मैं ही सारे काम करूंगा तो आप क्या करेंगी? हाँ आकाश। अम्मा। वैसे आकाश क्या काम से गए थे लखनऊ? भैया काम के सिलसिले में ही कुछ लोगों से मिलने गया था, लेकिन वो काम हो जाए उसके बाद ही आप सब लोगों को बताऊंगा। जो भी करोगे ना बेटा, मन लगा कर करना। मैं जानती हूँ हमारे परिवार के लिए वो अच्छा ही होगा। एकदम सही कह रही हो चाचे जी। ये आकाश ना एकदम हीरा बंदा है, हीरा। ये अपने परिवार का कभी भी भरोसा नहीं तोड़ सकता जी। बिल्कुल सही कहा दामाद जी आपने। हो जी बाबे जी दी में रजिस्टर पे। हो जी लखनऊ से सीतापुर आने जाने में ना बड़ी थकान हो जाती है जी। मेरी तरफ से तो जी गुड नाइट है जी। है जय हो जी बाबे जी दी। जय हो बाबे की जय हो। आज तो कमाल हो गया, धमाल हो गया और साडा दिल निहाल हो गया। भल्ला साहब, अब चले हो कौन सी चाल जो करेगी हमें माला माल? अजी सुनो तो, कोठारी पहुंच गया होटल में और आकाश उतर गया बोतल में। वाह जीजा जी, क्या खुशखबरी सुनाई, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई। और जी वो कहते हैं ना कि अब होगा इस घर में अल्लाह, क्योंकि हमने सबको पहना दिया है बातों का छल्ला। बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट भल्ला। ओ बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। लगता है जीजू के सारे तीर निशाने में लग रहे हैं। हाँ? अरे मेरे भाई, भाभी जी की प्लानिंग कभी फ्लॉप हुई है क्या? हाँ? हाँ? छोटे साड़े साहब, उस पूनम का सासरा और मायका दोनों ठिकाने लगने वाले हैं। बस एक बार ये काम हो जाए, तेरा काम तो ऑटोमेटिकली हो जाना है? फिर मिटा देना अपने दिल के सारे अरमान। जय हो बाबे की जय हो। हाँ हाँ बोल दो उनको, अरे कल तक हिसाब हो जाएगा। अरे हाँ बाबा, कल चुका दूंगा सारे पैसे। हाँ काम खत्म करो तुम अभी। हाँ ठीक है। आकाश जी लीजिए। पूनम जी, आप मुझे ये बताइए कि अब तो आप ठीक है ना? पूनम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिनट। हेलो पूनम, कैसी हो तुम? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुनो, वैसे ना कल तुम्हें लखनऊ आना है। लखनऊ? पर किस लिए? अरे किस लिए क्या, मेरा बर्थडे है। ओह,
एडवांस में हैप्पी बर्थडे। वैसे फोन पे विश करने से काम नहीं चलेगा, कल तुम्हें आना है। मैंने ना अपनी सारी सहेलियों को बुलाया है घर पे, तुम्हें भी आना है और जरूर आना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम आ पाएंगे। देखो पूनम, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुम्हें आना है बस। अरे सोचो ना कितना मजा आएगा, इतने दिनों बाद हम सारे कॉलेज के फ्रेंड्स एक साथ मिलेंगे। और वैसे भी पूनम, तुम्हारी शादी के बाद हम मिले कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, तुम आ रही हो बस। अच्छा बाबा ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा अब हम रखते हैं। ओके बाय। बाय। अच्छा पूनम जी, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ तो मुझे जल्दी जगह दीजिएगा। आप कल फिर से लखनऊ जा रहे हैं? हाँ पूनम जी, बहुत जरूरी काम है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। अच्छा वो हमारी एक फ्रेंड है ना नीतू, उसका फोन आया था। वो कल हमें लखनऊ बुला रही थी। क्या उसका कल बर्थडे है ना? तो आपको क्या लगता है, हमें जाना चाहिए? अब हमारा मतलब है कि घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, ऐसे में हम चले जाए ठीक नहीं लगता ना। पूनम जी इतना मत सोचिए, भाई आपकी किसी दोस्त ने इतने दिनों बाद आपको बुलाया तो आपको मेरे हिसाब से जाना चाहिए। और इसमें दिक्कत भी क्या है, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, आपको साथ में लेता चलूंगा। आपकी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर मैं काम पे चला जाऊंगा और जैसे ही मेरा काम खत्म होता है मैं आपको लेने फिर आ जाऊंगा। इसी बहाने एक पन दो काज हो जाएंगे मेरे तो। ठीक है, थैंक यू। आप भी ना पूनम जी, थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।